आज आपके लिए बहुत ही मज़े की और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर हाजिर हूँ। दाल से बनने वाली रेसिपी आप देख के हैरान होंगे कि किस तरह से हमने दाल से इतनी ज़बरदस्त और मज़े की रेसिपी बनाई है। और चलिए जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बाउल के अंदर ये दाल जो मैंने ली थी बराबर मिकदार में है, हाफ हाफ कप ले लीजिएगा, या अगर आपने फुल कप लेने हैं तो आप फुल भी ले सकते हैं। इनको आपने एक बाउल के अंदर ऐड करके पानी, साफ़ पानी के साथ अपने अच्छी तरह से इनको वॉश कर लेना है। और इतनी अच्छी तरह वॉश कीजिएगा कि तमाम इसकी जो डस्ट है वो अच्छी तरह से निकल जाए और बिल्कुल दाल का जो कलर है वो वाइट सा हो जाए। ये देखिए कि मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया था और मैंने अच्छी तरह इसको मैंने वॉश कर लिया है। अब इसके अंदर मैंने बिल्कुल ये उबलता हुआ पानी ऐड किया है ताकि ये जो दाल है हमारी अच्छी तरह से नरम सॉफ्ट हो जाए। और ये देखें बिल्कुल गर्म पानी था, इसको स्पैचुले की मदद से मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। और ये देखें इतना गर्म था कि इसके ऊपर वाइट सा ये झाग जो है वो आ गया है। इसको हमने तकरीबन 1 घंटे के लिए इसी पानी में हमने भिगा रहने देना है। और थोड़ा सा हम इसके अंदर नमक भी ऐड कर लेंगे। नमक ऐड करने से ये हमारा जो थोड़ा सा मिक्सचर है ये नमकीन सा बनेगा। अब इसको ढक के 1 घंटे के लिए साइड पे रखेंगे। इसके बाद हमने एक बाउल लेना है। बाउल के अंदर मैं ये बेसन ऐड कर रही हूँ, 1 कप है। और 1 कप बेसन ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं सॉल्ट ऐड करूँगी। आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है। और स्पाइसेस भी आपने इसी हिसाब से लेने हैं। रेड चिली है, लाल मिर्च, और उसके बाद हल्दी मैंने ऐड की है। इन तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद ये धनिया है, ये मैंने हाथों से मसल के इसको अच्छी तरह से इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब ये इसके अंदर जो नेक्स्ट हम ऐड करेंगे, ये देखिए जी, ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 कप गाढ़ा दही है। बिल्कुल आप देख लें इसकी थिकनेस कितना गाढ़ा दही है। और इसी मेजरमेंट के हिसाब से हमने इसके अंदर हमने ऐड करना है ये कप लस्सी का। और इनको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। बीटर की मदद से आप इसको अच्छी तरह से फेंट के मिक्स कीजिएगा कि इसके अंदर बिल्कुल भी गुठलियाँ ना बने। ये देखिए बड़े आराम से आपने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी। और मेरी कोशिश होती है कि मुख्तलिफ़ रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। और इसके अलावा अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी हैं। अब हम इसके अंदर नेक्स्ट जो है 3 गिलास लस्सी के हमने इसके अंदर ऐड करने हैं। कोशिश कीजिएगा कि लस्सी थोड़ी सी अगर खट्टी होगी तो और भी रेसिपी अच्छी बनेगी। ये मैंने इसके अंदर 3 गिलास लस्सी के ऐड कर दी हैं। अब हमने इसके अंदर इसको बीटर के साथ अच्छी तरह से मिक्स करना है। और कम से कम आधा घंटा के लिए हमने इसको साइड पे रख के, और इसके बाद हमने इसको कढ़ाई में डालकर हमने इसको पकने के लिए रख देना है। ये देखिए मैंने इतनी देर रखा था कि ये जो बेसन था वो जो कि नीचे बैठ गया था। आपने इसको पानी डाल के अच्छी तरह से बाउल को जो है वो साफ़ करके इस कढ़ाई के अंदर ऐड कर देना है ताकि जो बेसन है वो ज़ाया भी ना, और जो नीचे बैठा हुआ था वो भी आप अगर कढ़ाई के अंदर ऐड कर सकें। मज़ीद इसके अंदर आपने थोड़ा सा पानी और ऐड करना है। और ये देखिए मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। ये आपने इसको ढकना लगा के दरमियानी फ्लेम पे इसको पकने के लिए रख देना है। अब हमारा जो अगला स्टेप है वो है जी, ये हमने एक लिया है तसला। इसके अंदर हमने खुला पानी ले लेना है। और खुला पानी लेने के बाद ये इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ नमक है, कड़ी पत्ता है, थोड़ा सा मिक्स ज़ीरा मसाला जो होता है वो है इसके अंदर। ये आपने इसके अंदर ऐड करने हैं। दालचीनी के 2 पीस थे, थोड़ा सा जीरा था, थोड़ी सी काली मिर्च, और इसके बाद लौंग थे। और ये 2 गिलास तकरीबन मैंने चावल जो थे वो भिगो के रखे हुए थे तकरीबन आधा घंटा के लिए। इनको आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। रेसिपी बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने बहुत शॉर्टली आपके साथ शेयर की है। अब ये तकरीबन थोड़ा सा इसके अंदर मैंने ये सरसों का तेल जो है ये मैंने इसको रोटी का एक टुकड़ा डाल के जला के रखा हुआ था, ये इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। इनको करने के बाद हमने इसको दम पे रख देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि जो हमारे जो चावल है वो अच्छी तरह से तैयार हो जाए। अब हमारे चावल दो हमने दम पे रख दिए हैं। उसके बाद जो हमने अगला जो हमारा स्टेप है फाइनली, ये अब हमने जो दाल थी इसको हमने ले लेना है। ये देखिए दाल अच्छी तरह से फूल चुकी है और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त, और दाल फूल कर इसका साइज़ जो है वो डबल हो चुका है। ये देखें इतनी देर आपने इसको भिगोना है। इसके बाद जो है हमने इसका जो पानी है इसको हमने अलहदा कर देना है, पानी हमने इसके अंदर ऐड नहीं करना। और अब हमने एक ग्राइंडर जग लेना है। जग के अंदर हमने ये जो दाल थी, थोड़ा सा दाल के अंदर जो पानी है वो रहने देंगे ताकि जो हमारी दाल है वो अच्छी तरह से बहुत ज़्यादा पानी ना हो, नहीं तो हमारी जो दाल है ये पतली हो जाएगी बिल्कुल, और रेसिपी हमारी अच्छी नहीं बनेगी। ये देखें जी, ये दाल तकरीबन मैंने सारी इसके अंदर ऐड कर दी है। अब हमें इसके ऊपर ढकना लगा के इसको मैंने अच्छी तरह से इसको ग्राइंड कर लेना है।
और ग्राइंड आपने इतनी अच्छी तरह से करना है कि इसका जो ज़बरदस्त सा जो है वो पेस्ट तैयार हो जाए। ये मैं आपको भी दिखाती हूँ, इसकी थिकनेस भी दिखाती हूँ। और ये देखें कितनी, ये देखें ये ज़बरदस्त सी हमारी ये रेसिपी जो है, ये इसका पेस्ट देखें कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। आपने इसको बड़े ख्याल से और बड़े अच्छे तरीके से आपने इसको पेस्ट को तैयार करना है, पतला नहीं होने देना बिल्कुल भी। अब हम एक बाउल लेंगे और बाउल के अंदर मैं ऐड करूँगी, ये देखिए आलू हैं, ये मैंने फिंगर स्टाइल में बारीक बारीक काटे हुए हैं, और थोड़ा सा ये लच्छे स्टाइल में मैंने प्याज काटी हुई है। उसके बाद हम सब्ज़ मिर्च ऐड करेंगे थोड़ी सी हस्बे ज़रूरत, 2-3 मैंने ऐड की हैं काट कर बारीक सी। और इसके बाद ये थोड़ी सी तकरीबन थोड़े से पालक के पत्ते हैं, अगर आप ऐड करना चाहें तो कर लें, नहीं तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। थोड़े से पुदीने के पत्ते हैं। और इसके बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये जो दाल का जो मैंने पेस्ट डाला हुआ था, ये जग वाला, ये तमाम पेस्ट जो था ये इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। ये देखें कितना थिक सा और कितना गाढ़ा सा हमारा पेस्ट बना है। इसके अंदर हमें मज़ीद और पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी पेस्ट के अंदर हमारा जो मिक्सचर है वो तैयार हो जाएगा। अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर सिर्फ नमक थोड़ा सा ऐड किया था और हमने स्पाइसेस कोई भी ऐड नहीं किए, वही सिंपली स्पाइसेस हम ऐड करेंगे, नमक, लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी। और ये देखें जी, ये इनको हमने अच्छी तरह से हमने इनको मिक्स कर लेना है, और मिक्स करके हमने इसका एक थिक सा हमने पेस्ट बनाना है, इसको पतला नहीं होने देना। ये देखें ये हमारा ये थिक सा हमारा जो पेस्ट है ये ज़बरदस्त सा बन चुका है। अगर आपका पेस्ट जो है पतला हो जाए तो आप इसके अंदर 1 चम्मच बेसन ऐड कर लीजिएगा, मैंने बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, फ्राई पैन कढ़ाई ले लें जिसमें आप आराम से तेल को गर्म करके इनके अंदर हम इसके अब बनाएंगे पकोड़े। ये देखिए जी, ये दाल के पकोड़े के साथ जो रेसिपी आज बना रही हूँ, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आने वाली है। ये हमने 1 बाय 1 तमाम जो पकोड़े हैं हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। ये देखिए आपने बड़े ख्याल के साथ इनको निकालना है, बिल्कुल भी डार्क ब्राउन नहीं होने देने। अच्छा सा गोल्डन सा जब कलर आ जाएगा तो आप इसको इनको निकाल लीजिएगा। ये देखिए जी, ये तकरीबन तमाम मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, और आपने इनको अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर इनका कर लेना है। जैसे ही इनका कलर गोल्डन ब्राउन होगा तो हम इन्हें इस पैन में से निकाल लेंगे। कुछ डिफरेंट रेसिपी थी मेरे जहन में थी, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं कि बेसन वगैरह से तो हर बंदा ही पकोड़े बनाता है और ये रेसिपीज़ तैयार करते हैं, लेकिन आप दाल के साथ इसको बना के देखें, इसका टेस्ट भी अलग होगा और ये बहुत ही मज़े की, बहुत ही ये टेस्टी सी रेसिपी बनेगी। ये देखें कितना खूबसूरत और ब्राउन सा कलर हो चुका है। इसके अंदर मिक्सर भी हमने बहुत ज़्यादा नहीं इसको वो किया हमने इसका, ये देखें पतला नहीं था, तो बहुत अच्छे पकौड़े ही हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं सारे। अब हमने वो जो ऑयल हमारा जो बचा हुआ है इसके अंदर 2 कड़ी पत्ते हमने ऐड किए हैं, थोड़ा सा ज़ीरा, ये साबित लाल मिर्च, देगी लाल मिर्च जो होती है ये हम इनके अंदर ऐड कर लेंगे। और एक हमने तड़का तैयार करना है। अब इनको अच्छी तरह से इस तड़के को हमने, ये देखें जी, ये तैयार कर लिया है। अब हम इसको तकरीबन ये काफ़ी देर से पकती हुई तैयार हो चुकी है, काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर ये पकोड़े ऐड कर दूँगी, और पकोड़े ऐड करने के बाद ये देखिए इसको थोड़ी देर हमने पकाना है, और इसके बाद हमने ये जो तड़का था वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ये देखिए जी, ये हमारा तड़का इसको लग चुका है। दाल के पकोड़ों की कड़ी जो है, इंशाल्लाह आप इसको बना के देखिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आप इसको बार बार बनाएंगे, क्योंकि बेसन के पकोड़े जो है हर बंदा ही बनाकर उसको कड़ी वगैरह में इस्तेमाल करता है, लेकिन आप इनको दाल के पकोड़ों से बना के देखें, ये इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आप इसे बार बार ट्राई करेंगे। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी, और ये डिफरेंट तरीके से शेयर की गई रेसिपी आप इसको ज़रूर बनाएंगे। अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा मसाला ऐड किया है, ये पिसा हुआ धनिया, खुश्क धनिया जो होता है वो ऐड किया है, और इसके बाद इसके अंदर मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करूँगी। ये मसल कर मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर दी है, और थोड़ी देर के लिए हम इसको ढकना लगा के रखेंगे ताकि जो मसालों की खुशबू है वो हमारे खाने में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखिए जी, कितनी गाढ़ी और ज़बरदस्ती ये बन चुकी है, और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर धनिया ऐड किया है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। ये देखिए जी, ये मैंने कटोरी में चावल डालकर इसको थोड़ा सा गोल शेप में रखा है, और साथ ये देखें जी, ये पकौड़ा, दाल पकौड़ा कड़ी जो है ये मैंने इसके साथ ऐड कर दी है। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।